हेलो, नमस्कार बच्चों। चलिए हम लोग जो लास्ट क्लास में पढ़े थे अनुच्छेद लेखन, कौन कौन सा अनुच्छेद लेखन पढ़े थे हम पिछले क्लास में? पेड़ और मेला। तो आप लोग अपनी अपनी वर्कशीट निकाल लीजिए, हिंदी की वर्कशीट निकाल लीजिए आप लोग अपनी अपनी, और उसमें पेज नंबर 21 लास्ट का 1 पेज पलटेंगे लास्ट से तो आ जाएगा आपका पेज नंबर। देखिए 21, उसमें अनुच्छेद है मेरी माँ। मेरी माँ। अब हम अनुच्छेद लेखन में माँ के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें संकेत बिंदु क्या दिया हुआ है? नाम, सुंदर, स्वादिष्ट खाना, परिवार के सदस्यों की देखभाल, काम में व्यस्त। ठीक है। तो पहला क्या है? अपनी माँ के बारे में तो बेटा आप लोग सभी को पता है। ठीक है। तो हम अपनी माँ के बारे में 5 लाइन के, हम तो 10 लाइन भी 20 लाइन भी लिख सकते हैं, ऐसे सोचना चाहिए। ठीक है। पहला है मेरी माँ का नाम डैश है, क्योंकि आप लोग अपनी अपनी माँ का नाम यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे जगह छोड़ दी। ओके। मेरी माँ का नाम डैश है। अब आप लोग अपनी अपनी मम्मी का नाम यहाँ पर सुंदर अक्षर में लिखेंगे। ठीक है। दूसरा है, देखिए मेरी माँ सुंदर है। मेरी माँ सुंदर है। मेरी माँ दयालु है। आप इस तरह अपने खुद से भी वाक्य बना सकते हैं माँ के बारे में। तीसरा है सभी के लिए स्वादिष्ट खाना बनाती है। सभी के लिए, क्योंकि घर में जितने भी सदस्य होते हैं माँ सभी के लिए खाना बनाती है और स्वादिष्ट भोजन बनाती है, जिसे हम खाकर तृप्त हो जाते हैं। जब आप स्कूल से घर जाते हो तो आपकी माँ आपके लिए इंतज़ार करती है कि कब मेरा बच्चा आएगा, मैं उसे खाना दूँ, वो खाएगा। आपके लिए स्वादिष्ट खाना, आपका मनपसंद खाना बनाकर रखती है। ठीक है। आप लोग भी घर जाते हो, मम्मा भूख लगी, मम्मा जल्दी खाना दीजिए, मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। ऐसा आप लोग करते हो, है ना? तो इस तरह माँ हम सभी का देखभाल करती है। परिवार के सभी सदस्यों का देखभाल भी करती है। हमारे परिवार में जितने भी सदस्य होते हैं, दादा नानी, भाई बहन, ठीक है, और भी जो सगे संबंधी होते हैं, सभी का देखभाल करती है। घर में 4 लोग आ गए, सभी के लिए खाना बनाती है, सभी को खिलाती है। तो ये कौन करता है घर में? माँ करती है। पूरा दिन घर के कामों में व्यस्त रहती है। पूरा दिन माँ क्या करती है? घरेलू कामों में व्यस्त रहती है। घर में इतने छोटे छोटे तरह तरह के काम होते हैं जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं, लेकिन माँ अकेले उन सारे कामों को निपटाती है। आप लोग अपनी मम्मी को मदद करते हो काम में, या और भी काम बढ़ा के रखते हो? क्या करते हो? अभी तो आप लोग स्कूल नहीं जाते हो तो थकते नहीं होंगे, तो आप मम्मी के लिए छोटे छोटे काम कर सकते हो।
जैसे अब पढ़ने के बाद अपने सारे बुक्स अपने बुक शेल्फ में रख सकते हो। आप जिन खिलौनों से खेलते हो, खेलने के बाद उसे उठाकर उसे सुरक्षित जगह पर रख देना चाहिए, ताकि आपकी मम्मी भी खुश हो जाए, है ना। आप अपने दादा दादी का मदद कर सकते हो। अगर आपके दादा दादी को दवाइयों की ज़रूरत है तो आप उसे निकाल कर दे सकते हो, ग्लास में पानी दे सकते हो। दादाजी चश्मा मांगे, चश्मा ला कर दे सकते हो, अखबार ला कर दे सकते हो। कुछ भी छोटे छोटे जो काम हैं, अनगिनत काम होते हैं जिनका वर्णन हम ऐसे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सभी का अलग अलग ज़रूरत होता है। ठीक है, तो आगे से आप लोग करोगे ना। ओके, वेरी गुड। अब आ जाइए पेज नंबर 2222, पेज नंबर 2222, लास्ट वाला, बिल्कुल लास्ट। उसमें किसका है? मेरी दादी, प्यारी प्यारी दादी माँ। दादी माँ, दादी माँ, गुस्सा छोड़ो दादी माँ। ऐसे गाना गाते हो कि नहीं आप लोग? दादी को ऐसे गा गा के सुनाना, दादी खुश हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब हम माँ के बारे में थोड़ा जानकारी लिए, अब दादी माँ के बारे में जानकारी लेते हैं। ठीक है, दादी माँ तो बहुत प्यारी होती है और अपने बच्चों से बहुत ही प्यार करती है। ठीक है, चलिए अब इनका संकेत बिंदु क्या है? कहानियाँ, सम्मान, घरेलू कार्य, पूजा, दयालु। हो, मुझे तो अपनी दादी याद आ रही है, क्योंकि मेरी दादी भी मुझे बहुत प्यार करती थी। अभी नहीं है इस दुनिया में, लेकिन मुझे बहुत प्यार करती थी मेरी दादी। ठीक है, चलिए अब आप लोग भी अपनी दादी के बारे में जानिए और दादी को कभी परेशान मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला है, मेरी दादी मुझे प्रतिदिन कहानियाँ सुनाती है। ठीक है, दादी माँ क्या करती है? प्रतिदिन, हर रोज़ कहानियाँ सुनाती है। तरह तरह की कहानी होती है दादी माँ के पास। दूसरा है, घर के सभी लोग दादी का सम्मान करते हैं। दादी माँ क्या होती है? बुजुर्ग होती है, घर में सबसे बड़ी होती है, तो ये हमारा फर्ज भी बनता है कि हम अपनी दादी का सम्मान करें, आदर करें। ठीक है, तीसरा है, मेरी दादी घरेलू कार्य में अपना हाथ बटाती है। कार्य का अर्थ क्या हो गया? काम, क्रिया। कार्य, काम, क्रिया। देखिए यह एक दूसरे से संबंधित है ये सारे शब्द, लेकिन सभी का अर्थ एक ही होता है, काम। दादी भी क्या करती है? घर में जो छोटे छोटे काम होते हैं जो वो कर पाने में सक्षम है, ठीक है, जिस काम को वो कर पाने में सक्षम है उसमें घर के काम करने में हाथ बटाती है और मदद भी करती है। दादी माँ क्या करती है? प्रतिदिन पूजा पाठ करती है। दादी माँ क्या करती है? भजन कीर्तन करती है, पूजा करती है। यहाँ पर करती हैं हो जाएगा। ठीक है, अगला है, मेरी दादी बहुत ही दयालु है। दादी कैसी है? दयालु है। जब आपको मम्मी कभी मारती होगी तो दादी माँ दौड़ कर आती होगी, छोड़ दीजिए, बच्चे से गलती हो गया है, माफ़ कर दीजिए, आइंदा ऐसा गलती नहीं करेगा, इसे मत डांटिए। दादी माँ बचा लेती है बच्चे को, है ना। 6 में है,
मैं भी अपनी दादी जी से काफ़ी प्यार करती हूँ। अगर आप लड़का हो तो क्या लिखोगे? करता हूँ। लड़की है तो करती हूँ। ठीक है। आप लोग अपनी दादी माँ से प्यार करते हैं कि नहीं? दादी माँ से प्यार करना चाहिए, उनके कामों में मदद करना चाहिए, उनके बातें सुननी चाहिए, क्योंकि दादी जो होती है वो कुछ भी हमें समझाती है तो हमारी भलाई के लिए, हमारे हित के लिए, जो हमारे लिए अच्छा हो। तो इस तरह हम दादी और माँ के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त कर लिए। आपको अगर 1 लाइन एक्स्ट्रा लिखनी हो तो भी आप लिख सकते हो। ऐसा नहीं कि मैं 5 लाइन 6 लाइन लिखी हूँ तो आपको उतना ही लिखना है। अगर आप लिख सकते हो, आपको लिखने की भी आदत होगी, आपको समझ में भी आएगा कि हम किस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि फिर नेक्स्ट ईयर आप अगले क्लास में जाओगे तो हो सकता है आपको ये संकेत बिंदु भी दिया ना रहे, आपको खुद से ही लिखना पड़े अनुच्छेद लेखन विदाउट हेल्प बॉक्स। तो आप जितना लिखने की प्रैक्टिस करोगे, जितना लिखने का प्रयास करोगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है। अब ये अनुच्छेद लेखन आज ख़त्म हो रहा है, तो हम इसमें 4 अनुच्छेद लेखन पढ़े। पेड़, मेला, मेरी माँ और मेरी दादी। इन चारों को आपको लिखने का बार बार प्रयास करना है कि हम इससे कैसे वाक्य बनाकर और लिख सकते हैं। आप जब तक 2 बार 4 बार 5 बार लिखने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक नहीं लिख पाएंगे। चाहे आपको याद भी रहे तो भी लिखने में प्रॉब्लम होगी। इसलिए अगर आपको याद हो जाता है तो आप लिखने का प्रयास करें। आप एक्स्ट्रा बुक में इसे लिखकर और कोशिश करें। अब क्या है, क्रिया। पेज नंबर 18, जहाँ विशेषण वाले शब्द थे, विशेषण वाला शब्द था जो होमवर्क में दिए थे। अब उसके नीचे पेज 18 में देखिए, पाठ 10 क्रिया क्वेश्चन 2, दिए गए वाक्यों से क्रिया शब्द चुनकर लिखें। आपको वाक्य दिया हुआ है, उससे आपको क्रिया वाला शब्द चुनकर लिखना है। तो देखिए, आइए हम लोग करते हैं। अब पेज नंबर 1919 में आ जाइए। पेज नंबर 1919। ठीक है। इसमें क्या है, दादाजी टहल रहे हैं। तो बताइए, इसका तो मैं लाइव क्लास में भी अच्छे से इसको समझाई हूँ, इसलिए आप लोगों को कोई प्रॉब्लम मेरे विचार से नहीं होनी चाहिए। दादाजी टहल रहे हैं, तो इसमें क्रिया वाला शब्द क्या हो जाएगा आपको बताना है। क्रिया वाला शब्द क्या हो जाएगा? दादाजी क्या कर रहे हैं? टहल रहे हैं। ठीक है, ये क्लास वर्क है, आप लोग को लिखते ही जाना है। विराट पतंग उड़ा रहा है। विराट क्या कर रहा है? विराट पतंग उड़ा रहा है।
फिर तीसरा है सूरज निकल रहा है। सूरज क्या कर रहा है? निकल रहा है, उग रहा है। बच्चा रो रहा है। बच्चा क्या कर रहा है? रो रहा है। मैं क्रिया वाले में अंडरलाइन कर रही हूँ। रूमा तैर रही है। रूमा क्या कर रही है? तैरने का काम कर रही है। बिल्ली सीढ़ियों पर चढ़ रही है। क्या कर रही है? चढ़ रही है। तो आपको यहाँ साइड में देखिए स्पेस दिया हुआ है, वहाँ क्रिया वाले शब्द वाक्य से चुनकर और लिखना है। तो दादाजी टहल रहे हैं। दादाजी क्या कर रहे हैं? टहल रहे हैं। विराट पतंग उड़ा रहा है। तो क्रिया क्या हो जाएगा? उड़ा। क्या हो जाएगा? उड़ा। सूरज निकल रहा है। सूरज कौन सा काम कर रहा है? निकलने का। निकल रहा है। बच्चा क्या कर रहा है? रो रहा है। रूमा तैर रही है। बिल्ली सीढ़ियों पर चढ़ रही है। तो इस तरह क्रिया वाले शब्द आप यहाँ पर लिख लेंगे। ये आपका क्लास वर्क है, फटाफट इसे कंप्लीट कर लीजिए। चलिए, अब है दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखो। पेज नंबर 2020 में दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखो। ये आपका आज का होमवर्क हो जाएगा। विलोम शब्द क्या है? आपका होमवर्क। पेज नंबर 20 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। विलोम शब्द का अर्थ होता है, विपरीतार्थक शब्द भी कह सकते हैं, विलोम शब्द भी कह सकते हैं और उल्टे अर्थ वाले शब्द भी कह सकते हैं। ये तीनों का अर्थ एक ही होता है। ठीक है बच्चों? तो इस तरह से आज हमारी वर्कशीट पूरी हो रही है। जो टर्म 2 का है पठित गद्यांश और अपठित गद्यांश, उसे हम जब टर्म 2 का सिलेबस शुरू करेंगे उसके बाद उसे भी पूरा करेंगे। तब तक आप उसमें कुछ मत लिखिएगा, उसे ऐसे ही छोड़ दीजिएगा और सुरक्षित रखिएगा ताकि वो फटे ना। अगर फट जाएगा तो फिर आपको टर्म 2 में परेशानी होगी, इसलिए उसे भी सुरक्षित रखिएगा। ठीक है बच्चों? तो इस तरह ये विलोम शब्द का होमवर्क भी कर लीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद बच्चों।